इसके बाद मेरे फैंस बोलेंगे बस थैंक गॉड, बिकॉज आई ऑलवेज बिन टोल्ड एक और रियलिटी शो तो करना चाहिए, ये वाला तो करना चाहिए, वो वाला तो करना चाहिए. आई होप इसके बाद मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस मुझसे रियलिटी शो करने को नहीं कहेंगे, बिकॉज आई एम हैप्पी दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. काफ़ी कुछ सीखा, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी है, आई मेड गुड फ्रेंड्स. कलर्स के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, जियो के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, एवरीथिंग वॉज नाइस. बट no more reality shows anymore. बट दिव्या, एक रियलिटी शो की ट्रॉफी हमने आपके हाथ में देखी थी, तो अब ऐसा सडनली क्या हो गया दैट यू आर सेइंग नो मोर रियलिटी शो फॉर? नहीं नहीं, 2 रियलिटी शोज़ की ट्रॉफी आपने मेरे हाथ में देखी है, पर यहाँ पे आप कितनी भी ट्रॉफी के लिए कितनी भी चाह कर लो, जब तक मेरे हाथ में ये डिसीजन था, जहाँ मैं अकेले खेलना चाह रही थी, अकेले में ट्रॉफी ले सकती थी. इट वॉज़ वेरी मच ऑफ अ पॉसिबल गेम. जनता मेरे साथ थी. दोनों जो ट्रॉफीज़ मैंने जीती है, मुझे जनता का वोट मिला है, और वो सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था. दिस वॉज अ न्यू फॉर्मेट वेयर आई फेल्ट कि ये फॉर्मेट काफ़ी मेरे लिए काफ़ी यूजलेस था, बिकॉज अगर मैं कोई बात भी करूं तो इट वुड हैव बीन जस्ट टॉक्स एंड नो एक्शन. सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती जिसके रील्स भले कट जाते, पर मैं उसको प्रैक्टिकली गेम के अंदर यूज़ नहीं कर पाती. इफ़ आई वुड हैव बिन नॉट विद माई अलायंस, अगर मैं अपने अलायंस के अगेंस्ट जाती तो मैं वैसे भी कहीं स्टैंड नहीं कर पाती. पर इट वॉज़ अ वेरी, मतलब फॉर्मेट काफ़ी सुंदर है, पर कंटेस्टेंट्स ने काफ़ी अजीब बना दिया था अंदर. राइट. दिव्या, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे रियलिटी शो में कहीं ना कहीं एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, आप पीछे छूटते हुए सिर्फ एक पहचान और एक रिश्ते के बिहाफ में आपने उन्हें रिस्पेक्ट किया, आई नो. बट मेरा मानना है, अगर एक रियलिटी शो में आपके सीनियर हों या फिर आपके रिलेटिव्स हों, तो आप उसे कंटेस्टेंट की तरह ही देखें. बट कहीं ना कहीं आपने प्रिंस के बिहाफ में, कहीं अगर प्रिंस बोले आप नहीं, मेरा स्टार्टिंग में तो मेरा इंटेंशन ये था, बिकॉज अगर आपको उस घर में कैप्टन बनना है, अगर आपको गेम खेलना है तो भी लड़ाई है, कैप्टन बनना है तो भी लड़ाई है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि अगर आप कैप्टन बन गए तो अगर आप हार गए तो आपको अपनी ही टीम से 2-3 लोग निकालने पड़ेंगे. देयर वर टू मेनी पीपल. 50 बहुत ज़्यादा जनता होती है भाई. एक बंदे की क्लासरूम में 50 बंदे होते हैं, ठीक है, और हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता है वहाँ. सो आई अंडरस्टूड दैट. एंड लड़की अगर अपने आप पे एक टारगेट बने तो उसकी जो हालत होती है रियलिटी शो में, स्पेशली ऐसे टाइप के रियलिटी शो में, अगर वो ज़्यादा बोले, ज़्यादा ये करे. सेम थिंग हैपेंड विद निकी. शी ट्राई टू स्पीक, शी ट्राई टू प्ले हर इंडिविजुअल गेम, शी लेफ्ट बिफोर मी. सो किसी का भी तरीका आई थिंक वॉज नॉट राइट. शुरू से ही गेम काफ़ी मेल डोमिनेंस पे चल रहा था, जहाँ पे हाथापाई तक बात आ गई थी, और हमारे पास कोई ऐसा होस्ट नहीं था सलमान जैसा जो बात को संभाल सके या सीधा कर सके. सो आई डिडंट वांट टू पेंट अ टारगेट ऑन माई सेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द शो. मैं चिल्लाती खानजादी की तरह या किसी की तरह, आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द शो एनी विच वेज. एंड ये शो के लिए जो मैं प्रिंस की शादी में नाची हूँ, गाई हूँ, वो सब के मैं, मतलब फॉर अ शो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू डू. एंड इससे पहले जितने रियलिटी शोज़ किए हैं, आई हैव हैड कंटेस्टेंट्स जिनको मैं जानती नहीं थी बिल्कुल भी. यहाँ पे वैसे रिश्ते ऑलरेडी थे मेरे हाथ में जो अंदर गए थे, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट आई वॉन्टेड टू डू इट जस्ट बिकॉज आई सेड आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर जो अपनी ज़िद पे अड़ी रहेगी. एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी चीज़ें काफ़ी बदली हैं शो में, पर आई डिडंट एन्जॉय द शो एज मच एज आई कुड हैव. क्योंकि अगर जब तक हम अकेले खेलती हूँ, मैं अपनी कहानी खुद बताती हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूँ, मुझे किसी के वोट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक दैट गेम्स आई कैन प्ले वेरी वेल. बट साथ में खेलना, आगे तक जाना एंड वोट के लिए बैक करना, आई मीन यू मस्ट हैव नॉट सीन मी वरिंग. अगर आप बोल रहे हो मैं प्रिंस की शैडो में खेल रही थी, मैंने कभी इस चीज़ की वरी नहीं की प्रिंस के सामने. नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई मीन इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड, इट्स ओके. बट मैंने कभी प्रिंस को जाके रिक्वेस्ट नहीं की कि ए प्लीज़ यार मुझे बचा लेना, मैं जा रही हूँ, मेरे को देख लेना, मैं नहीं जाना चाहती, तुम लोग मुझे बचाओगे. आई नेवर हैड दोज काइंड ऑफ डाउट्स. आई न्यू दिस इज एनीबडीज गेम. बट दिव्या, आपको रियलिटी शो में देखा गया, रियलिटी शो की ट्रॉफी आपके हाथ में देखी गई, बट यहाँ आपका स्क्रीन टाइम, आपका गेम प्लान
तो आप ये चाहते थे कि मैं प्रिंस नरूला की तरह उस बात पे चिपकी रहूं कि मुझे ट्रॉफी चाहिए ही जिस शो में मैं जा रही हूँ पागलों की तरह. आई विल गेट टू एनी फ्रिकिंग लेवल, आई विल इंसल्ट एनी फकिंग पर्सन टू गेट ऑन दैट लेवल. आई एम नॉट दैट पर्सन यार. थिंग इज कि जिस शो में रिश्ते बनते हैं या अपने रिश्ते बनाए जाते हैं उसमें एक एडवांटेज हो जाता है. यहाँ पे आपके रिश्ते पहले से थे, ये आपके लिए डिसएडवांटेज था. पर हाँ, डिसएडवांटेजेस तभी था जब मुझे समझ में आया कि देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ द सेम रिस्पेक्ट एंड देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ द सेम वैल्यू. यहाँ पे हमने देखा है कोई अगर टास्क में अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है. जब अंदर जाके तुम एक्चुअली वोटिंग सिस्टम में बैठोगे तब तुम्हारी गेम कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है. तब तुम कुछ नहीं कर पाते हो उसके लिए. इट वॉज अ वेरी रॉन्ग फॉर्मेट फॉर मी टू बी इन द होल थिंग. आई डोंट सी, मैं इस शो में किसी की भी गेम देख के ये नहीं बोल सकती हूँ कि वाह यार क्या गेम खेले. एवरी वन इज लुकिंग लाइक अ प्रॉब्लम हियर. इफ प्रिंस इज प्लेइंग इट टू मच, पीपल से इट्स टू मच गेम. इफ दे आर नॉट प्लेइंग एनीथिंग एट ऑल, इट्स नॉट अ गेम. युविका को भी लोग बोल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं. शिव को भी ट्रोल कर रहे हैं लोग. जो अलायंस के अगेंस्ट जा रहा है उसको भी ट्रोल कर रहे हैं. इवन इफ दे हैव दैट पावर. मनीषा रानी स्पीकिंग सो वेल इन द शो, बट वो प्रैक्टिकली एक्शन वाइज कुछ कर नहीं पा रही है उसमें. यू नो, गेटिंग इन टू द टास्क, देन गेटिंग इन टू द डेंजर जोन, देन गेटिंग आउट ऑफ द डेंजर जोन. लड़कियाँ मोहरे की तरह बन रही हैं इस शो में जहाँ वो लोग निकाली जा रही हैं. इट्स एन ईजी टारगेट. एंड इन अ गेम शो वेयर लोगों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए पहले वीक में. आई डोंट वांट टू गेट डाउन इनटू कंपटीशन वेयर आई एम होल्डिंग ईच अदर्स नेक एंड आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट. लेकिन आप भी तो आपने खेला ही नहीं. आपने नहीं खेलना था मुझे, मेरा मन ही नहीं किया. मेरा मन ही नहीं किया. बना के रखा अपने आप को. खाली प्रिंस थोड़ी ना था. प्रिंस जो बोलता था वही लास्ट टाइम आप जो आउट हुई बेटी. अच्छा, उसके वजह से ही तो आप आउट. अभी आप लोग सिखाओगे मुझे गेम कैसे खेलना. एक्चुअली लेकिन कैसा आपने था ना, खेला ही हमने नहीं. जितना दिव्या को देखा है रियलिटी शो में, वो अपना स्टैंड रखते अपनी I have changed as a person. I don't want to fight. मैं अब करण जौहर ने मेरी इंसल्ट की थी तब जाके मेरे मुंह से कुछ निकला था. Here when there is no insult happening, I don't want to be like a बजा हुआ बाजा and I'm going around and fighting with people. नहीं हूँ मैं अब वैसी. उर्वशी मैम कैसे डॉट निकली. अच्छा. उन्होंने गेम खेला, आपकी तरफ से गेम नहीं खेला. तो वो आपकी फेवरेट है ना. हाँ? आपकी अगर वो फेवरेट हो तो मैं उसमें क्या करूँ. मेरा कोई फेवरेट नहीं है. मेरे तो सभी तो फेवरेट है. सी मैं बेटा, आपको बता बेटा. रहा हूँ, आपने खेला नहीं है. इधर आ, 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 कम यहाँ, हाँ, मैं कम यहाँ. I'll show you how it is. ऐसे ही बात करना चाहता था ना. नहीं ऐसी बात ही नहीं. आपने इधर आ, नहीं इधर आ, नहीं इधर आ, नहीं इधर आ. अभी आप criticism नहीं ले पा रही. नहीं इधर आ, इधर आ, इधर आ. क्रिटिसिज्म सह नहीं कर पा रहे. मेरे को ये पसंद नहीं है कि अब जो पास्ट हो चुका है उस पे जो लेक्चर मिल रहा है मुझे तुम लोगों से, क्या करूं मैं. हम पूछ बता रहे आपको कि आपने इधर आ ना तू, इधर आ ना. एक सेकंड, इधर आ. अच्छे इधर आ ना एक बार. आपने गलत किया तो मानने में क्या है. सो किशन जाएंगे अगले द 50 में, नहीं है ना. और ये बताएंगे हमें गेम कैसे खेली जाती है ना. खेले नहीं जाती. लेकिन अभी आप विनर है तो आपसे तो एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा ना मैडम. हम एग्जैक्टली 4 दिन बाद इस पे बात करेंगे. नेक्स्ट. दिव्या, यू नो, एक आपकी पर्सनल चीजें जो बाहर लाई गई, हाँ. डू यू थिंक कि कहीं से भी ये नेशनल टेलीविजन पे लाना सही था? क्योंकि एक दोस्त के नाते, और आपने उस वक्त गलत भी नहीं किया था क्योंकि आपने एक टिश्यू मांगा था और हमने वो एपिसोड देखा. हाँ. पर आपकी पर्सनल चीजों को बाहर लाया, ये सारी चीजें. पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप भव्या को माफ करोगे. सेकेंड चीज, आपके ऊपर जो भी चीजें उन्होंने बोली, काफी ऐसे गलत वर्ड्स उन्होंने यूज किए, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ग्रोइंग अप की ब्यूटी ही यही है कि यू डोंट हैव टू स्पीक अ वर्ड. एंड दिस टाइम वो आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने की थी वो मेरे सामने तो हुई नहीं. मुझे तो आइडिया भी नहीं था. मैंने बाहर आके देखा बिकॉज आई वॉज क्राइंग इन माई बेडरूम एंड आई वॉज मिसिंग माई हस्बैंड. एंड हाउ ब्यूटिफुली द एडिट इज वर्क मैन. द एडिट, यू नो, हर कोई यहाँ आके कंप्लेन करता है कि एडिट में हमारा सीन काट दिया गया. भाई आई लव यू कलर्स. The edit has worked really well in my favor. Okay, I was genuinely missing my husband, and she was talking about my husband. अब देखो क्या होता है ना, आपके घर के बाहर आसपास में कुछ आंटियाँ होती हैं जो बाइनोकुलर्स लगा के देखती हैं कि क्या चल रहा है उनके घर में. तो अगर हम अलग अलग रह रहे हैं, वो भी अपने पैसे पे है, अपनी चीज़ों से,
तो बातें गॉसिप ये सब होती हैं. While talking about her, I'm not gonna name, but talking about her, in the same episode अगर आप देखोगे तो वो कैसे समझाऊँ मैं, एक वो पिन बॉल गेम नहीं होती है जो you keep bouncing here and there. It was happening all accordingly. वो यहाँ जाके रो रही हैं, फिर वहाँ से गालियाँ खा रही हैं, फिर यहाँ आके रो रही हैं, फिर ये हो रहा है, फिर किसी और को गाली. So her trajectory was looked very bad. And the first time she went in a danger zone, she went. So there was no coming back. So it was very much evident कि घर वाले उसको पसंद भी नहीं कर रहे थे. तो I mean यार जा रही होगी. She must be like going through something in life. But मैं और मेरे हस्बैंड एकदम सेट है, एकदम कोई स्ट्रेस नहीं है भाई. और मैं वैसी लड़की हूँ भी नहीं कि अगर सेपरेशन है तो वो सेपरेशन दिखेगा. I am not someone who's gonna hide the separation. I also need my freedom if I'm separated. Why do I take a tag along with me all the time? And I'm not a person to hide into this. So I will say हो गया है, divorce हो गया, कोई बात नहीं. चलो. also जिस तरीके से हमने एपिसोड में पूरा देखा है, वहाँ पर रिद्धि और सिवित का एक लव दिखाने की कोशिश किया गया है. और कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी था कि सिवित की तरफ से कुछ है और रिद्धि की तरफ से कुछ दिख रहा है. आप घर में रही हैं, उनके साथ रही हैं, क्या कुछ रियलिटी है या फिर क्या कुछ ऐसे शो के लिए था? क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है रिद्धि के एज को लेकर या फिर रिद्धि को एक जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसके क्या? अब यार रिद्धि को भी तो बोलेगा गेम अच्छी नहीं. रिद्धि मैम का तो फर्स्ट शो थे ना. So यार रिद्धि और शिवेत दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. शो में रिद्धि को शिवेत पसंद आया, उसकी हरकतें पसंद आई. हम तो टॉलरेट नहीं कर पाते और उसने टॉलरेट कर ली, तो इट्स अ गुड थिंग. बट आई लव बोथ ऑफ देम. एंड मेरे चौथे शो के एक्सपीरियंस के हिसाब से आई फील कि जो शो में रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं उनको जितना 1 महीना अगर वो घर के अंदर हैं तो उनको 6 महीने घर के बाहर देखना पड़ेगा. एक दूसरे को सारी देखो, आदतें देखो एक दूसरे की, एक दूसरे के दोस्त देखो किनके साथ उठते बैठते हैं, तब जाके डिसाइड करो. तब ये एज वेज का मसला भी निकल जाएगा. आई डोंट थिंक एज इज़ अ प्रॉब्लम, है ना. इफ शी लाइक्स इट, इफ ही लाइक्स इट, हु आर वी. इसी को ऐड ऑन करते हुए मैं ये जानना चाहूंगी, रजत और चाहत भी घर के अंदर आप सभी उन्हें भैया भाभी कहते थे, वो आई नेवर कॉल. क्योंकि बाहर आके चाहत में नहीं, उन्हें भैया बना कह लिया है दिया. रजत को हाँ. कि हम भाई बहन हैं, हमारा हाँ. bonding भाई बहन है. यार उनका अलग रियलिटी शो चल रहा है. तो उस अलायंस का ना, उस अलायंस का मैं आपको बता रही हूँ, बाहर के भी लफड़े इतने हैं, घर में भी नए लफड़े बनाए हैं. सो इट इज़ बिकम वेरी दिस थिंग के उनका पिछले शो में ये हैशटैग चल रहा था. सो मे बी दे मस्ट हैव इग्नाइट दिस अ लिटिल बिट इन दिस शो ऑल्सो. बट इफ़ दे रियली वॉन्टेड टू स्टे तो अब तक तो साथ में रह लेते ना, फिर इतना गैप क्यों करते. अब लोगों को देखने में, हम इंडियन ऑडियंस भी तो ऐसी है ना भैया, कब मिलेंगे दोनों, और जैसे ही शादी हो गई उसके बाद सब स्टोरी खत्म, नेक्स्ट कपल प्लीज लेट्स. सो वी वांट टू सी लव एंड इट्स फनी. सो चाहत एंड रजत, आई वाज नॉट इवन क्लोज टू देम एनी व्हिच वाज इन द हाउस. बट ऐसा मतलब उनको देख के लगता है ना, एक गुस्सैल आदमी और एकदम छुई मुई सी लड़की, दोनों प्यार करेंगे तो कैसा लगेगा. that's the whole idea people are loving. So yeah. दीदी, जो मेल डोमिनेंस की बात आपने जो की, आप पूरे शो में ऑब्जर्वेंट रही हैं. आपने जैसा कहा ज़्यादा लाउड नहीं होना था, फालतू में बर्तन नहीं बनना था. और कहीं ना कहीं ये जो बार बार बोला जा रहा है कि यू वर प्लेइंग इन प्रिंस का शैडो, और फिर ये जो रोने वाली बात है जो भव्या ने कहा, वाज इट द सेपरेशन जो आपके ऊपर हेवी हो गया था व्हेन यू वर क्राइंग, जब आपको आपके हस्बैंड की याद आई थी? जो मेल डोमिनेंस वाली बात है, ये आपके दिमाग में तब आई या ये जो नहीं, मेल डोमिनेंस की दिमाग में बात तभी आई है where you can't compete with men who have a very strict way of conducting their life. अब मैं वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस तो नहीं खोल के बैठी थी वेयर आई एम टीचिंग मैन हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन और हाउ टू रिस्पेक्ट मैन वुमेन इन द सोसाइटी. आई ऑलवेज से पेट्रियार्की के अगेंस्ट अगर फाइट करना तो तुम्हें पहले औरतों से लड़ना पड़ेगा. Even though it was a male dominant show, I tried a lot of times to create a women's team, a group where they are not scared of men or they don't have to adhere to men. वो भी कोशिश की थी,
पर उसमें औरतों ने ही वो प्लान बिगाड़ा है. तो It कितने was लोगों ने आपका साथ दिया था उस चीज में, मतलब आपके साथ और लोग एग्री थे कि मतलब विमेन agree सब कर रहे थे. That's what I'm saying. This show is the only show where I see this show as people were saying a lot of things, but getting into action was only one leader with 4-5 chamchas, and that was happening. ठीक है. And in our alliance especially, I was very much okay with Prince taking the lead because मेरे को starting में इतना ये नहीं करना था. If you see, I was interested to be seen only a few days back. इतना ज़्यादा भीड़ है, मेरे को नाम भी नहीं याद हो रहे थे लोगों के अंदर. इतनी भीड़, मतलब कहाँ से शुरू करूँ, किससे किस बात पे लड़ूँ. 50 लोग अंदर गए थे, वेर एवरीबडी हैड दिस थिंग इन माई माइंड के लाइक भाई 50 लोग हैं तो दिखना ही है. जब तक मैंने सपना चौधरी का नंबर नहीं मांगा था तब तक कोई बवाल भी नहीं हुआ था बाहर खास. सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रियलिटी शो हैज़ बिन चेंज्ड अ लॉट. It has been changed a lot. You have to really fight, or it's about debate. रख लो ना, तुम एक काम करो, forget all the reality show drama, just keep the debate. एक debate show मैं बनाऊंगी जहाँ पे मैं लोगों को लेके आऊंगी, and now you speak, and जो सही सबसे sexy बात करेगा उसको award मिलेगा, and then they can go home. Why are we doing all of this drama? That is the problem. वो लास्ट टास्क में अपने प्रिंस की बात सुनने की, गोली खा ले करके, और आपने गोली खा भी ली और वो गोली का घाव काफी गहरा लगा आपको. हाँ. तो कितना रिग्रेट कर रहे हो उस पे आप कि उनकी सुन ली बात? रिग्रेट है ही नहीं मतलब? भाई मेरे को सच में मेरा मन नहीं था. अच्छा. I was done with the show. I was done with somebody telling me what to do. I was done with like, ठीक है मैं कर लेती प्रिंस के साथ फाइट, क्या होता उसके बाद. हाँ तू बोल, तेरे में बहुत. Guys, last मैं question. कुछ बोल रहा ही नहीं, मैं तो आप गुस्सा हो आपसे जाए. जानना चाहेंगे ऐसा मान सकते हैं क्या कि ऐसे रियलिटी शोज आप नहीं करना चाहोगे जहाँ पे ग्रुप्स बना के खेलने पड़ते हैं? हाँ, I've always been a lone player. हर मेरे शो में always a lone player, और maximum I can handle would be a guy. That's it. I've done that. I could only do that. Here I tried to have women in my life in the show, जिनको मैं पुश कर सकूं कि चलो यार कुछ करते हैं. But I never found one single woman in the show जिसने बोला कि हाँ चल कुछ करते हैं. Because you at least need 2-3 people in the alliance, yeah. You need 2-3 people to go ahead in the game. When they are scared of going against Prince or going against their own alliance, how do you define that? It was a very messed up situation inside, and I don't regret it because I wanted to end this with this. एक जो आपने बोला regret का, I wanted to end this journey with that note, and that's it. उससे ज़्यादा क्या मैं डिफाई करती, अगर मैं बोलती कि मैं नहीं कर रही हूँ तो वो एक और अलग लड़ाई शुरू होती. फिर उसके बाद मैं वापस बचती भी नहीं अंदर शो में या नहीं, पता नहीं. दैट फाइट अगेन वुड हैव स्टार्टेड विद प्रिंस, एंड जो बचा कुचा जो मेरा चल रहा था संसार अंदर वो भी बिगड़ जाता. द इको सिस्टम वुड हैव गॉन फॉलन डाउन वेरी बैडली. बट एनी वे आई एम रियली हैप्पी विद वॉट एवर द शो डिड फॉर मी. Actually, दिव्या, लास्टली ऑफकोर्स मैं ये जानना चाहूंगी नतालिया को लेकर, एक वो वीडियो वायरल हुआ, कहीं ना कहीं आपको ट्रोलिंग काफी ज्यादा मिल रही है. हाँ, I don't care about the सबसे trolling. पहले तो ये जानना चाहेंगे आपने वो बोला क्यों? और यार एक तो निक्की चली गई. आई वोटेड फॉर निक्की. आई फॉट विद माई एंटायर अलायंस टू वोट फॉर निक्की, और वो मुंह सड़ा के गई है. ठीक है, उसके ऊपर से अरबाज ऐसे भैम हैर हो रहा है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ देयर मच. इफ यू सी प्रीवियसली उन लोग के मच में आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ देयर मच. ओके, नाउ ही इज क्राइंग. नाउ हियर Natalia is coming, and I saw her fake crying when she came into her room, and उसने बोला कि मैंने डीनो को वोट किया है, पर उसको वोट करना था सिड को, और उसने वोट एक्चुअली किया अदनान को. एंड आई गॉट टू नो दैट शी इज़ लाइंग. मैं उसकी शक्ल देख के बोला ये झूठ बोल रही है. ठीक है, तो वो झूठ बोल रही है एक तो, फिर कोई रो रहा है. अभी ये ड्रामा अभी आई बिकम टू रियल इन माई लाइफ कि अगर कोई रो रहा है तो जेन्युइनली अगर कोई रो रहा है तो उसके पास जाओ, समझ में आता है. नतालिया अरबाज का क्या ही संबंध था, मेरे को समझ में नहीं आया. एंड इवन इफ शी इज़ कमिंग, शी इज़ गोना एक्सप्लेन हिम लाइक तूने निक्की को वोट क्यों नहीं किया, फिर व्हाई यू एक्सप्लेनिंग हिम राइट नाउ. एंड आई वाज जस्ट, आई कुडंट स्टैंड हर मैन.
ओके, लास्ट सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से वंशज का फाइट हुआ था, री एंट्री हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रिंस को उसका फुटेज दिखाया गया कि बाहर आने के बाद उसने किसको क्या क्या बोला है, उस पे जिस हिसाब से प्रिंस ने रिएक्ट किया उसको बीच में लाके, रिधिमा से फाइट ही नहीं हुआ। मेरे को लगता है वो एडवांटेज वंशज के लिए था। क्या वो प्रिंस का एडवांटेज था ही नहीं। उसमें फिर करण भी कूदे और गाली भी दिया हाँ। और उसके ऊपर चढ़े, जबकि इनका कुछ मैटर नहीं था, और रिधिमा बीच में कूदी, तू छोटा है, रिस्पेक्ट कर, हाँ। बेटा बेटा करके। ये कहीं ना कहीं अगर 22 साल का हो या 19 साल का एज अ ऑडियंस अगर किसी रियलिटी शो में जा रहा है, उससे बड़े एज के लोग हैं, बट मेरे हिसाब से उसको भी कंटेंट वंशज का मैं अगर बात बताऊँ ना, बाद में हमारी बात हुई एंड वी बिकेम वेरी सॉर्टेड एंड आई अंडरस्टैंड दैट बॉय वेरी वेल। उसके जितने पॉइंट्स थे उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, ही वॉज राइट, एंड इफ ही वांटेड टू यूज दोज पॉइंट्स ही कुड हैव यूज्ड इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे, के वैलिड वे से, कि मैं छोटा हूँ, आपने मेरे को चांस नहीं दिया, ऑल ऑफ दैट ओके, बट all of that Buddha and all of that, and I saw those videos, and they're not very pleasant to look at. They're not very pleasant to look at. And वो बिना देखे ही अगर लोग भड़क रहे आए थे, मैं पूरे घर को दिखाता तो पागल ही हो जाता पूरा घर कि क्या ही कर दिया है इसने। सो थैंक गॉड खाली प्रिंस को बताया। आई फील वंशज ने तो मस्त PR यूज़ किया अपना। आई थिंक सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को हुआ है, वंशज को, एंड ही इज़ डूइंग गुड। So I don't have a problem with that. I have a problem with his below the belt comments and extreme trolling. Because what happens is, आप अभी छोटे इसलिए मैं बोल रही हूँ, why? Because when you become a celebrity, today's world, today's times, it is very easy to become famous. Okay? When you become famous, you have certain responsibility that आप cancel out कर देते हो अपनी life में। जब आप एक बहुत लंबा चक्कर लगा के आते हो इंडस्ट्री में और आगे कुछ बन पाते हो, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि आप चलते चलते काफ़ी कुछ सीखते हो और अपने आप को संभाल के चलते हो। व्हेन यू गेट एवरीथिंग एकदम से, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ सर्टन गाइडलाइंस विच बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग। एक सेलिब्रिटी की जो ऑडियंस होती है ना, उनकी लव लैंग्वेज इज एग्जैक्टली हाउ द सेलिब्रिटी इज टॉकिंग। whatever I say और whatever I talk, मेरे फैंस भी वैसे ही आपको बात करते हुए मिलेंगे। वंशज के फैंस, मैंने जब वंशज को बोला था थप्पड़, द काइंड ऑफ कमेंट्स आई गॉट, रेप थ्रेट्स, ओके, तेरा गला काट देंगे, ये कर देंगे, दैट काइंड ऑफ वायलेंट कमेंट्स विल ओनली कम इफ दे सी देयर आइडल डूइंग दैट। उनको लगता है अगर मेरा आइडल ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पब्लिक फिगर टू एक्ट इन अ वे वेयर दे आर नॉट टेकिंग द वर्ल्ड to this level, and it's a reality show audience. It's not some animal ka Ranbir Kapoor where it's a fictional character where people can see it and not get influenced or something. This is real life. This you get influenced with, and I'm glad Karan Patel took a very nice stand. वो मस्त सेट होके निकल गए बस। लास्ट है। ओके, सो दिव्या जी, जैसे कि आपने बोला कि इसके बाद आप कोई रियलिटी शो नहीं करना चाहोगे, और प्री इंटरव्यू में आप इसी इंटेंशन से गई थी कि द 50 की ट्रॉफी आपके हाथ में हो। ट्रॉफी तो जब भी अंदर जाती हूँ कोई शो में तो ट्रॉफी तो चाहिए ही होती है ना। तो क्या वही हम आपसे पूछना चाहते हैं, द 50 में जाने का डिसीजन जो आपका था, आपको क्या लगता है सही था आपके लिए? हाँ सही था। इसके बाद भी? समझ में आ गया मुझे इसके बाद। किसके हाथ में आप ट्रॉफी देखना चाहते हो? कृष्णा के हाथ में देखना चाहती हूँ। She really deserves it. Okay,